चाहिए कि मेरे पास कैश फ्लो बढ़ जाए, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, बिजनेस में बड़ा लॉस फील कर रहे हैं, तो सुबह 4 बजे अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, मतलब इट्स अ गारंटेड 41 डेज में आपको रिजल्ट आएगा। आज ही अभी ही जो है ना लिख लो कमेंट के अंदर कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 41 डेज के बाद जो है आप बताना कि काम हुआ या नहीं हुआ। जो भी मैंने आपको उपाय दिए ना, आपके सारा सनातन का हिस्सा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। फास्ट पैसे लाने वाला कोई एक आइटम जो हम अपने पास रख सकते हैं। ना आपकी लाइफ में कोई ग्रह कलेश आ सकता है, ना नेगेटिविटी आ सकती है, ना आपको पैसे की दिक्कत आ सकती है। ये 5 चीजें पकड़ के चलनी है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताते हैं, ये पहले खुद करा जाता है, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना है और कैसा है। यानी कि जो आज के उपाय है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पैसा तो बहुत आ रहा है, ठीक है जी, आ गया, पर टिकता नहीं है मैम। वीनस को अगर आपको अनलॉक करना है ना, आप पियर्सिंग करा लो। वीनस को अनलॉक करने से क्या होगा मैम? कैश फ्लो। अगर कोई कर्ज में डूबा होता है ज्यादातर, तो उस कर्ज से निकलने के कोई तरीका? किसी भी तरीके का कर्ज हो, उतरना ही उतरना है। बड़े प्यार से पैसा ले जाते हैं और उसके बाद पैसा फंसा देते हैं। जब देने का नंबर आता है तो उनकी नियति बदल जाती है। क्या करें, फंसा हुआ पैसा है, अब कैसे निकाले? पितर हमारे साथ खुश है कि नहीं है, इसका कुछ पता लगता है? आप कितना भी देवी देवता पूज लीजिए, आपके पितर अगर आपसे खुश नहीं है, वो बात आपके ऊपर जा ही नहीं सकती। आपको इसके लिए करना क्या है, पितरों के बाद आपके कुल देवी देवता होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके कुल के होते हैं। वो आज से नहीं, आप नहीं थे तब से आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको ये बात पता है कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कि हमारे जीवन पे उसका साइड इफेक्ट भी डाल देते हैं? तो क्या हो अगर आपको कोई ऐसे ही उपाय मिले जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है? जी हाँ, आज की ये नॉलेज इंपॉर्टेंट ऐसे उपाय देने जो कि आपकी मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी उपाय हैं वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड आज के उपाय मिलने वाले हैं आपको। और ये देने आए हैं आज की हमारी एक्सपर्ट अर्चना पांडे मैम। जी हाँ, वो एक तंत्र प्रैक्टिशनर है और एक अच्छी हीलर भी है। तो चलिए जुड़ जाइए आज इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल बन पाएगा और उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आपके पास आ पाएंगे और एक अच्छी नॉलेज आपको मिल पाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर हमारी स्पेशल गेस्ट आपकी रिक्वेस्ट पे आ चुकी है और विद वेरी स्पेशल टॉपिक। हेलो मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। कैसे मैम आप? बिल्कुल ठीक मैम। आज का टॉपिक बड़ा ही अलग है, इंटरेस्टिंग है, पिछली बार से थोड़ा सा अलग टॉपिक। बिल्कुल हाँ। तो चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइए, आप मेहनत सब करते हैं, सब कोशिश करते हैं, सब पे पैसा क्यों नहीं आता? क्या रीज़न है इसके पीछे? सबसे पहले तो हम अगर इस चीज़ को सवाल को समझें कि मेहनत सब कर रहे हैं जी, समझने वाली बात ये है कि आपकी मेहनत करने का तरीका, आप जिस चीज़ को कह रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा किया जी, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या जितना आपका एफर्ट और जो चीज़ लगना था, क्या उस डायरेक्शन में वो था भी या नहीं। साथ ही साथ अगर आप वो एफर्ट कर रहे हैं और ये आप जानते हैं कि आपका इतना सारा एफर्ट उस चीज़ के लिए लगा, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी जब हम लोग रहे तो लगता है ना कि हमने एग्जाम में मेहनत तो बहुत सारी की लेकिन नंबर कम आए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि कहाँ कहाँ लैग किया है हमने, अपनी मेहनत में हम कहाँ कमी छोड़ते हैं। देखिए, कमी अगर आपकी तरफ से छूटी हुई है तो उसको हम ही ठीक कर सकते हैं, हम उसको सही करके चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट वो नहीं है, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। उसके बाद हमें उस चीज़ के ऊपर काम करना है। काम कैसे करना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो चीज़ हमारे साथ चल रही है क्या वो नॉर्मल है या किसी के थ्रू कुछ हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ग्रो करते हैं ना लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे लोग आप ही के आसपास के होते हैं जो देखते हैं और आप को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है उस चीज़ से, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता है कि इतना ग्रो आप कैसे कर रहे हो। उसको हम नज़र दोष के अंडर लेते हैं, जिसको एविल आई कहते हैं, ठीक है। और नज़र वर्ड कितना छोटा है लेकिन इसके इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं कि आपकी 7 पुश्तें तक उस चीज़ को फेस कर सकती, इतना खतरनाक होता है ये।
अच्छा। इतनी स्ट्रांग होती है ये चीजें। नजर और हाय, ये दो चीजों को हम बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पर समझते हैं, जबकि लोग नॉर्मली इसको बहुत छोटे में, बहुत कम में आंकते हैं। जी। ठीक है, तो नज़र दोष से अगर आपको बचना है या नज़र दोष का आपके साथ लग रहा है कि नज़र का प्रॉब्लम है, तो देखिए सबसे पहले आप खुद इवैल्यूएट करिए, खुद समझिए क्या ये नज़र ही है या कुछ और है। अगर नज़र दोष है या हाय है किसी की, तो आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी रेमेडी है, आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल में आपको काले धागे को वॉश करना है। ठीक है, उसको वॉश करने के बाद आपको उसको मंदिर में, अगर आप काल भैरव जी के दर्शन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ काली के चरणों में उसको रख के उसको वहाँ पर आप जाप करें। उनका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, उनको वहाँ पे रख के धागे को आप ये जाप करें, और ये जाप आप कंटिन्यू 3 दिन तक करेंगे। कंटिन्यू 3 दिन तक करेंगे। अच्छा। कितनी भी स्ट्रांग नजर हो, कैसी भी नजर हो, और 100% वो नजर कटती है। कंटिन्यू करने का क्या मतलब है? आपको 3 दिन तक, मतलब आपने एक टाइम बनाया, आप मॉर्निंग जो भी आप रूटीन का पूजा करते हैं वो करा, उसके बाद आपने ये उनका ओम क्रीम कालिकाय का जाप करा, आपने 11 बार बोल सकते हैं, 21 बार, वो आपकी इच्छा है। ओके, ठीक है। इतना आपको बोलना है, और ये आपको 3 दिन तक करना है। 11 बार 21 बार, वो आपकी इच्छा। 3 दिन तक आप लगातार करेंगे। उसके बाद वो धागा आप वहाँ से उठाएंगे, उसको अपने हाथ में, बाजू में, आप हाथ में पहन सकते हैं, आर्म्स में पहन सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं। उसके साथ आप उसमें चंद्रमा भी लगा सकते हैं, और हाई का लॉकेट बनते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, हाई के लॉकेट्स होते हैं अवेलेबल, आप वो ला सकते हैं, आप उसको भी साथ में धारण करें, तो कैसी भी हाई हो या नजर दोष हो, वो उससे 100% ठीक हो जाती है। अच्छा, 100%? 100% रिजल्ट है सर इसका। अगर आपको लग रहा है कि चीजें सिर्फ नजर तक सीमित नहीं है, तो आपको और इसके एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए कि घर के अंदर तो कोई समस्या नहीं चल रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ही जानना चाहूंगा, कोई सामने वाले को कैसे पता लगता है कि ये नजर है, ये चीज का कैसे थोड़ा अंदाजा? देखिए, नजर में 2 चीज होती है। बॉडी स्मेल करती है आपकी नजर। जब लगती है, जैसे छोटे बच्चे को माँ कहते हैं ना, नजर लगी, इसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, वैसे नजर कभी भी होगी ना, तो आपकी आंखें और पलकें चढ़ी चढ़ी सी दिखेंगी, और आपकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आएगी। ओके। नजर का ये लक्षण है। ये आप सब लोग समझ लेना कि कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता कि भाई क्या नजर लगी है या नहीं लगी है। बिल्कुल यही है। तो ये एक लक्षण जो मैम बता रही है, उसका आप ध्यान रखिएगा जी। उसके बाद अगर नजर दोष नहीं है, कुछ और है, तो जिस तरीके से नजर दोष में बॉडी में स्मेल आपके अंदर से आती है, आपकी बॉडी स्मेल होती है, और घर में अगर कोई चीज़ है ना, तो आपके घर से स्मेल आती है। अच्छा। और ऐसी स्मेल होगी जैसे कोई चीज़ सड़ने लगती है, जो सड़ने वाली जो स्मेल होती है वैसी स्मेल हो सकती है। तंबाकू जैसा महकता है, या जो लोग उसका सेवन करते हैं उन लोगों को इस बारे में थोड़ा आइडिया हो कि तंबाकू कैसा महकता है। तो इस तरीके की स्मेल आपके आसपास होती है अगर घर में कुछ चल रहा है तो। अच्छा। किसी ने कोई क्रिया की है, कोई काम का बंधन होता है, आपने बहुत अच्छा ग्रो करा, कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आपकी एक फ़ोटो लेके जाऊंगी, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको कहूँगी जी इनका आप देख लीजिए, ये मेरा केस है। आपकी एक फ़ोटो से सिर्फ बहुत कुछ हो सकता है। ओके। बहुत कुछ चाहिए ही नहीं, आपका नाम मुझे पता है, मैं आपको जानती हूँ, फोटो मेरे पास है आपकी, सोशल मीडिया पे आज दुनिया भर की फोटोज मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहां से आपके कार्य में बंधन कर दिया, लक्ष्मी बंधन कर दिया, तो आप दुनिया भर के उपाय करते रहिए, करवाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा जब तक वो बंधन खुलेंगे नहीं। अच्छा। ये लोग करवाते हैं फैमिलीज में, मतलब ये क्लोज वन होते हैं जो करवाने वाले भी। बाहरी को कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में क्या आता है क्या जाता है। राइट। आपके फ्रेंड सर्कल के 4 लोग आपकी तरक्की से खुश होते हैं, और जो लोग आपसे जलते हैं, कुछ ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो सिर्फ आपके अपने होते हैं। और ये सबके साथ ही आप देखेंगे, हर घर में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं कैसे? आपको सबसे पहले तो आपके पास बाहरी चीज़ कब आएगी? जब आपके घर के अंदर की चीज स्ट्रांग नहीं होगी। अच्छा। घर के अंदर की चीज कैसे स्ट्रांग होगी? घर के अंदर सबसे पहले हमारे कौन होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं? हमारे होते हैं पितृ। ओके। आप कितना भी देवी देवता पूज लीजिए, आपके पितृ अगर आपसे खुश नहीं है, वो बात आपके ऊपर जा ही नहीं सकती। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि हमारे 7 लोक बने हुए हैं।
ओके। इस धरती लोक के बाद पितृलोक है, पितृलोक के बाद फिर लोक है। इस तरीके से करते करते तब यमलोक, स्वर्गलोक करके इतने सारे लोग आते हैं, तब जाके आपका ये सब जर्नी चलता है। सबसे पहले आप भूलोक से उतरे, पितृलोक के लोग जो आपके हैं पितृ, उनकी अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उनके अमावस नहीं करते हैं, आप उनके लिए कुछ दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, आपकी सारी सेवा व्यर्थ है, आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। तो आपको इसके लिए करना क्या है जी। पितरों की सेवा के लिए कैसे, बहुत आसान सा है। आपको डेली, जैसे आप नॉर्मली भगवान की पूजा करते हैं, एक दीपक जलाते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, वैसे ही आपको 1 ग्लास में पानी और 2 बताशे पितरों के नाम में उसी मंदिर में आप रखिए। अच्छा। उसके बाद आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो प्रसाद नहीं खा सकते। उनके नाम की निकाली हुई चीज़ को आप घर में खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप वो प्रसाद डेली ग्रहण करिए और उनको डेली भोग लगाइए। और पितरों का दिया हमेशा जलना चाहिए। अच्छा। पितरों के नाम का दिया मंदिर में हमेशा लगेगा। जैसे आपके भगवान का दिया आपका लगता है, वैसे ही पितरों का भी अलग दिया से दूसरा दिया। हाँ, दूसरा दिया पितरों का होगा। ओके। साथ ही साथ पितृदोष आपका वहाँ पे ख़त्म होता है अगर कोई बाधा है, क्योंकि पितृ जो होते हैं ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अब फैमिली में हम लोग जैसे हैं तो फादर का काम है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, राइट। ठीक है। पितरों का काम है, अब वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जीज तो क्रिएट रहती हैं, एनर्जीज कभी नहीं जाती। तो उनकी एनर्जीज हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जीज से। नेगेटिव एनर्जी से हमारे पितृ हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। यानी जो हम भगवान को पूछते कि भगवान हमारी रक्षा करो, तो पहले एक तरीके पितृ आके हमारी रक्षा करते हैं। पितरों का अलग पितरों का स्थान तो देवताओं के उसमें भी है कि देवताओं के बराबर भी स्थान दिया गया है उनको। हमारे पितरों का इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। और अपने पितरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अमावस पे हमेशा उनका भोग निकालना चाहिए। नहीं कुछ है तो आप खीर निकाल दीजिए, नहीं कुछ है तो आप बताशे 2 निकाल दीजिए, कुछ नहीं है तो आप चीनी रख दीजिए, मीठा कुछ भी उनको दे दीजिए उनके नाम पर। सफ़ेद होना चाहिए बस। अच्छा, सफ़ेद चीज़ दी जाती है पितरों के लिए। अच्छा, आपने जैसे मैम नज़र का बताया कि नज़र से ये लक्षण है कि पता लग जाता है। पितर हमारे साथ खुश है कि नहीं है, इसका कुछ पता लगता है? घर में गृह कलेश सबसे बड़ा रीज़न होता है। अच्छा। जिस घर में हद से ज़्यादा गृह कलेश होंगे उस घर में पितृदोष 100% होगा। ओके। 100% पितृदोष होता है। और पितरों का दोष कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पितृदोष में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो गृह कलेश की है। और गृह कलेश में भी नॉर्मल गृह कलेश नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होता है, ठीक है। साथ में अगर रह भी रहे हैं तो मतलब वो चीज़ नहीं है, वो रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं है जो घर में होना चाहिए, जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये फैमिली के जो इम्पैक्ट्स दिखते हैं ना, वो सब पितृदोष के अंडर आता है। अच्छा। और इनको हम बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं। बेसिक में क्या है, आपको उनका दिया जलाना है, भोग लगाना है, ये हम डेली कर रहे हैं मंदिर में, लेकिन हम उनके नाम का कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना समय लगता है एक दिया जलाने में, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को और भी बहुत कुछ करना है, आप गाय को रोटी दान करिए। गाय को रोटी आपको घी लगा के देनी है, बहुत सारा नहीं, क्योंकि गाय जो भी पशु होते हैं इनको बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, तो उस पे हल्का सा आप टच करा के कुछ मीठे के साथ आप गाय को रोटी दीजिए। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं ये हम लोग हमारे पुराने लोग सब करते थे। घरों में इतनी सेवा, गौ सेवा होती थी, पशुओं की इतनी सेवा होती थी, मतलब हर वो चीज़ करते थे जो आजकल हम लोगों की जनरेशन है मतलब बहुत लोग नहीं करते, अब नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और फिर यहाँ वहाँ भटकाव लेते हैं कि मेरे ये समस्या होगी जी, ये माला पहनने से ठीक हो जाएगी, ये अंगूठी पहनने से। देखिए सबसे पहले तो आपका कर्म है, आपको वो कर्म करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। आपके कर्म वैसे नहीं है तो आप जो मर्जी पहन लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको उस चीज़ के लिए चलना खुद पड़ेगा, तभी बाकी चीज़ भी इफेक्ट देंगी। यानी आज के जो आप उपाय बता रहे हो बेसिकली वो इस तरीके के है कि जो एक प्रैक्टिकली प्लस और जो क्या कह सकते हैं उसको एक तरीके से इमोशनली और सब चीज़ों से जो है आपने बताया है कि इस तरीके से अपने पितरों को भी खुश करके जो है अपनी जिंदगी के जो भी रोड़े हैं उनको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल जी। पितरों के बाद आते हैं हमारे कुल के देवी देवता। हमारे यहाँ कुल के देवी देवताओं के बारे में जब हम लोग रीडिंग करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है।
लोगों को पता ही नहीं होता सही ये कुल देवी क्या होती हैं, क्या काम होता है इनका, इनको कैसे जानते, नहीं जानकारी है लोगों को। कहते हैं हमारे पेरेंट्स को नहीं पता तो हमें कैसे पता हो। कुल देवी देवता, पितरों के बाद आपके कुल देवी देवता होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके कुल के होते हैं। वो आज से नहीं, आप नहीं थे तब से आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको उनके बारे में ही नहीं पता, आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो आप समझिए इस चीज़ को कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और कैसे कैसे आप समस्याओं में कैसे नहीं फंसेंगे। जब आपको ज्ञान ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में, तो आप उनकी सेवा तो निकालना बहुत दूर की बात, नाम ही नहीं जानते हैं तो कैसे होगा। या तो कुल में देवी होती हैं या देवता होते हैं, ठीक है, राइट। आपको उनके नाम का दिया जलाना है, ठीक है, आप उनके नाम का दिया जलाइए। अमावस जैसे पितरों की होती है, वैसे ही पूर्णिमा जो होती है वो हमारे कुल के लिए होती है, कुल देवी देवताओं की होती है। तो कोई भी रुका हुआ अगर आपका कार्य है ना, तो आप पूर्णिमा से करेंगे ना, वो आपके कार्य में आपको मतलब कहते हैं ना जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती है। तो हर एक चीज़ का मतलब है। लोग पहले के जो लोग थे अपनी चीज़ों से जुड़ के जो चलते थे, वो कहीं ना कहीं वो फैमिली पे उसका था इम्पैक्ट कि वो मतलब कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, परिवार में बच्चे सेटल्ड हैं, खुश हैं। और आजकल जो केसेस भी अगर आप देखें रिलेशनशिप को लेके, जितने ज़्यादा आजकल केसेस उठकर आते हैं गृह कलेश की वजह से, डिवोर्सेस के एंड सेपरेशन के, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था ये। राइट। क्यों नहीं था? क्या हो रहा था ऐसे जो अब नहीं हो रहा है? कहाँ हम ब्लैक कर रहे हैं? कमी तो हमारी है ना, तो ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आजकल कपल्स को भी समझना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों से जुड़ के चलना चाहिए, ताकि हमारे साथ समस्याएं अगर आ भी रही हैं तो वो फिर सॉल्व होती जाए, सॉर्ट होती जाए और कोई अड़चन ना पड़े बीच में। राइट। तो अपने पितरों की, अपने कुल की सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपके आते हैं ऋषि। अच्छा। जैसे आपके गोत्र होते हैं ना, कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई कश्यप गोत्र है, कोई, इन लोगों के बाद आते हैं आपके गोत्र के देवता, जो ऋषियों के गोत्र से आप आए हैं। ये 5 चीज़ें हैं आपको करने के लिए। जब ये 5 चीज़ें आप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके देवता सुनते हैं। तो ये कहाँ कर पा रहे हैं, ये ज्ञान ही नहीं है, ये इस चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं है। मतलब अगर कोई ये सब चीज़ें कर ले तो उसके बाद तो उसकी जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपने अपना पितृ, अपने कुल, अपने ऋषि, ठीक है, अपने इष्ट, उसके बाद आपके आराध्य आते हैं। इष्ट देवता वो होते हैं जो आपके कुंडली के अनुसार आपके देवता होते हैं, और आराध्य जिनके मन में आपके लिए एक अलग प्रेम, एक अलग भाव होता है। तो ये 5 सीढ़ियाँ अगर आपने चढ़ी हुई हैं ना, इन 5 सीढ़ियों के साथ अगर आप हैं, तो ना आपकी लाइफ में कोई गृह कलेश आ सकता है, ना नेगेटिविटी आ सकती है, ना आपको पैसे की दिक्कत आ सकती है। मतलब आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल है ही नहीं। ये 5 चीज़ें पकड़ के चलनी है। और जो इन 5 चीज़ों के साथ है ना, मतलब लाइफ में उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। देखिए, समय से बड़ा कुछ नहीं है। समय आपके कार्मिक का भी पार्ट होता है। राइट। ठीक है, आप पीछे क्या करके आए वो भी आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी आपको, देखिए, बड़ी चीज़ को फेस करना और एक छोटी सी चीज़ को फेस करना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो सिचुएशन में तो आप पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बड़ी सिचुएशन में पढ़ना है, इतनी बड़ी सिचुएशन में पढ़ना है, ये सिर्फ आपके कर्म पे डिपेंड करता है, और ये कर्म ही डिसाइड करते हैं। तो पीछे का जो आप लेकर आए हैं वो आप इस टाइम पर आके अपनी चीज़ों से, अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, अपनी भक्ति से आप सब कुछ सही कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आगे चलेंगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। बाकी अगर आपको गृह कलेश या इस तरीके की समस्या, तो आप नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराएंगे, घर में कोई नेगेटिविटी की समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो इनसे आपको रिलेशनशिप में बिल्डअप और बाकी चीज़ों में भी आपको हेल्प हो जाएगी, अगर आपको पता चलता है। जी। अगर ये कुल देवी का अभी हम बात कर रहे थे, कुल देवी, कुल देवता, इनका मैम वैसे पता कैसे चलता है आपको कुछ? देखिए, वो तो फैमिली में जो लोग होते हैं वही लोग बताते हैं। जैसे हम लोग बनारस से हैं, तो बनारस वाले साइड में मिर्ज़ापुर पड़ता है। तो मिर्ज़ापुर की जो कुल देवी हैं वो क्षेत्र की देवी हैं। तो विंध्यवासिनी माँ के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वो स्वरूप विंध्यवासिनी, क्योंकि हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे ही लोग नहीं जानते कि माँ विंध्यवासिनी नाम से उनको पूजा जाता है। लेकिन ये नहीं पता इन माँ का जो प्रारूप है वो किस उसमें है। राइट। तो वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है।
यानी कि सबके अपने ये सबके क्षेत्रों अपने के अपने अपने क्षेत्र। अलग। हाँ, जैसे आप गुड़गांव में अगर आप देखें तो माँ शीतला को बहुत पूजा जाता है। वो वहाँ की ग्राम देवी हैं, वो वहाँ की कुल देवी हैं उस जगह की। ओके। बहुत लोगों की नैना देवी हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हिमाचल के मोस्टली लोग नैना देवी को पूजते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुल के देवी देवता बने हैं और इस तरीके से उनका डिवीजन हुआ है। तो ये आपके परिवार के जो पुराने लोग होते हैं घर परिवार में, वही बताते हैं कि ये हमारे देवी हैं, ये हमारे देवता हैं। तो वही लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बता पाते हैं। और अगर लगता है किसी को कि हमें नहीं पता है तो आप माँ दुर्गा को ले लीजिए। और अगर आपको माँ दुर्गा के, अगर किसी देवी शक्ति के प्रति आपका भाव है तो माँ दुर्गा को आप अपनी देवी बना के, कुल की देवी बना के आप पूज सकते हैं। और अगर आपका देवता किसी है तो आप महादेव की सेवा करें। मुझे पता था आप यही बोलेंगे महादेव, क्योंकि वो क्योंकि आप हर देवों बार के महादेव आप करते हैं जी हमेशा। जी जी, क्योंकि वो देवों के देव है जी। अच्छा मैम, ठीक है, बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। थोड़ा पैसों से रिलेटेड जो हमारी बातचीत चल रही थी मैम, बिल्कुल। अच्छा, एक ये वाली प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि भैया पैसा तो बहुत आ रहा है, ठीक है जी, आ गया, पर टिकता नहीं है मैम। तो कुछ उसका भी क्या यही वाले प्रोसीजर है जो आपने 5 स्टेप बताए या कुछ और? देखिए, आपका पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है जी। टिकेगा कैसे? जब आप उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट एक तो सही जगह करेंगे अपने थॉट्स के साथ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रहा है, ठीक है, और आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद भी नुकसान आपको झेल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए जो एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, मैं ये रुद्राक्ष की रेमेडी है, ये मैं मोस्टली लोगों को देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कई बार कि हमारे पास स्थिरता होनी चाहिए, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती हैं, ठीक है, और हम लोग, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाते हैं। लक्ष्मी कभी अकेले आती ही नहीं है। अच्छा। लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती हैं। जब तक आप विष्णु की सेवा नहीं करेंगे, आप विष्णु जी को नहीं पूजेंगे, लक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी। आएंगी और वो चली जाएंगी, आएंगी और वो चली जाएंगी, और आपके कर्ज भी बढ़ाएंगी। अच्छा। क्योंकि बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं चलती। तो आपको अपने आराध्य के रूप में अब उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। और बहुत इजी है, आपने लक्ष्मी, क्योंकि मोस्टली लोग लक्ष्मी जी की सेवा के लिए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं या पूजा करते हैं। और मोस्टली मैंने लोगों को ये भी देखा है कि वो कुछ नहीं तो वैभव लक्ष्मी व्रत भी उठाते हैं, जो लोग उसमें व्रत पूजा में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और बहुत बार बताया जाता है कि आप कमल गट्टे को लाल कपड़े में रख के भी आप अलमारी में रखिए, ये सब करिए। देखिए, ये सब एक उपाय, ये वो उपाय है जो शायद आपको 10% रिजल्ट दें। अच्छा, 10%? क्योंकि हर उपाय हर किसी के लिए काम नहीं करता। राइट। ठीक है, कोई ग्रह मेरे लिए अच्छा है, कोई ग्रह किसी के लिए खराब है। वो हर पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिफर कर रही है। लेकिन कैसे वो 100% काम करेगी? काम वो ऐसे करे कि जब भी आप कोई रेमेडी करें महालक्ष्मी की, तो उसमें विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण होना ही चाहिए। अच्छा। साथ ही साथ कुबेर जी क्या है, आपके फ्लो को मेंटेन करते हैं। अच्छा, फ्लो को मेंटेन मतलब कि जो एक्सपेंसेस या इनकम कर रहे हैं, आपने धन इकट्ठा कर ले, धन के रक्षक हैं। ओके। लक्ष्मी धन लाती हैं, लेकिन रक्षा करने का काम कुबेर जी का है। ये ना हो आमदनी अठन्नी हो जाए, खर्चा रुपया हो जाए। बिल्कुल, अगर आप, क्योंकि इन तीनों के बिना लक्ष्मी चलायमान ढंग से हो ही नहीं सकती। तो जब भी आप कोई भी उपाय करें, कोई भी, चाहे आप कोई इंस्टाग्राम की रेमेडी लें, यूट्यूब के लिए, कहीं से भी रेमेडी लें वो, लेकिन उसके साथ आप इनका भी, उसमें रेमेडी के साथ आप उनका भी नाम ज़रूर लें। उनके नाम का उच्चारण होना ही चाहिए, तभी वो रेमेडी पूर्ण रूप से मानी जाएगी, स्पेशली लक्ष्मी जी के जाप और मंत्र का। एक एग्जांपल दीजिए मैम। जैसे मैं आपको एक बहुत ही इजी सा एक रेमेडी देते हैं। Right. बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। आपको लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े का आसन लगाना है, माँ लक्ष्मी के सामने 7 कमल गट्टे। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का, नहीं जो अफोर्ड कर सकता है चांदी का सिक्का, वो 1 रुपये भी रख सकता है उसमें। और उसमें आपको कुमकुम, हल्दी और अष्टगंध का आपको मिक्स करना है। कटोरी में आप मिक्स कर सकते हैं और उसको आप 5 बार, 7 बार या 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का बोल बोल के उच्चारण करके मंत्र का आपको उसके ऊपर डालना है। अच्छा, ये सारी चीजें? हाँ। उसके बाद आपको हर श्रृंगार की जड़ होती है, हर श्रृंगार की जड़ को थोड़ा सा कट करना है, उसको भी उसमें ऐड करना है। लौंग और इलायची, लौंग की 1 पेयर होना चाहिए, इलायची सिंगल।
आप उसको रखेंगे। उसके बाद आपको गंगा जल से भी पूरा छिड़काव करना है, क्योंकि हर चीज़ को गंगा जल ही पवित्र करता है। हल्का सा छिड़काव करेंगे उस पोटली, आप वो पोटली बनाएंगे। उस पोटली को आपको 21 दिन तक अपनी अलमारी में रखना है, और उसको जब भी आप अपने रूम में जाएंगे, जो भी आप जहाँ भी रखा है आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे 5 मिनट बैठेंगे और 21 बार वो मंत्र वहाँ बोलेंगे और उसमें फूक करेंगे ऐसे। उसको करना ही आपको 21 दिन तक आप करके देखिए। उसके बाद अपने कैश फ्लो बताइए। कौन सा मंत्र मैम? ओम महालक्ष्मी नमः का है ये मंत्र। ये मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, और अपने अलमारी में, और इसको इस तरीके से। अच्छा। और आप 21 दिन करके देखिए, आपको अपना कैश फ्लो समझ में आएगा कि ये जो मैं कैश फ्लो का इतना समस्या है कि मैं कोई चीज़ करने जाता हूँ होता नहीं है, रुकावटें आ रही है, 21 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने जल्दी आपके काम बन रहे हैं। फ्लो धीरे धीरे बनेगा, ये नहीं है कि आपको एकदम से बहुत सारा कुछ आ जाएगा। देखिए फ्लो धीरे धीरे बनेगा, लेकिन आपके पास जो रुकी हुई चीज़, आपके काम जो रुक रहे हैं ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से लक्ष्मी की पोटली हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये खुद हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताते हैं, ये पहले खुद करा जाता है, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना है और कैसा है। यानी कि जो आज के उपाय है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बिल्कुल। तो इसका कोई ये नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन चीज़ों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसके आपको गलत रिजल्ट मिले। और अगर कुछ ऐसा लगता भी ना मैम, तो आप हमारे दर्शकों को साफ साफ बता देना कि भाई ये साइड इफेक्ट डाल सकता है, तो वो अपने आप से कभी भी सात्विक क्रियाएं कोई भी होंगी ना, कोई भी पूजा पाठ की सात्विक विधियां होंगी, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा उठा लेते हैं जिनके बारे में भी हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे कई मंत्र हैं जो कि कीलित है। कीलित मीन्स जिनको महादेव ने कीलित कर दिया है, उनको लॉक कर दिया एक तरीके से। कीलन मतलब लॉकिंग। क्योंकि अगर मैं और आप हम यहाँ बैठे हैं, मेरा भाव गलत है, आपका भाव अच्छा है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप तो अच्छे भाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो मन में कुछ और चीज़ें चल रही कि मैं उस चीज़ को करूं और फिर चीज़ें गलत में हो जाएं। तो महादेव ने हर मंत्र को कीलित किया है। कुछ ही मंत्र ऐसे हैं जो कि अनकीलित है। और मंत्रों को हमेशा अनकीलन करने के बाद ही उनको करा जाता है। तो क्या होता है, कई बार आप कई बार कहते हैं ना कि हम बहुत मंत्र जाप कर रहे हैं, बड़ी पूजा कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो मंत्र पूजा कर रहे हो कहीं उसमें कीलित तो नहीं है वो, क्योंकि आप कितना भी जाप कर लो उसका, क्योंकि चीज़ ही लॉक है। वो कैसे पता लगेगा मैम? वो तो सर पता, क्योंकि जब आप कोई चीज़ में उतरते हैं ना, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पर्सन की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, दीक्षा का मतलब इसीलिए बना हुआ है कि जब आप कोई चीज़ करें तो गुरु आपको आगे से उस चीज़ के लिए गाइड करे। हमारे संस्कारों में से गुरु दीक्षा का भी एक संस्कार हुआ करता था। आज के टाइम में कोई भी गुरु दीक्षित नहीं है, और देह त्यागने से पहले इंसान का गुरु दीक्षित होना बहुत अनिवार्य है। आजकल लोग कर्ण छेदन संस्कार भी नहीं कराते। लड़के तो पहले शौक में करा लेते थे, आजकल नहीं कराते, जो कि हमारे वीनस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सुनिए, वीनस को अगर आपको अनलॉक करना है ना, आप पियर्सिंग करा लो। अच्छा। स्पेशली मतलब बॉयज़ के लिए, क्योंकि गर्ल्स तो पियर्सिंग कराती है, लेकिन गर्ल्स में भी है। एक करा लिया है, आप ऊपर करा लो। आपके वीनस को अनलॉक कर लोगे आप। वीनस को अनलॉक करने से क्या होगा मैम? कैश फ्लो। राइट। और कभी भी आप ईयरिंग पहनो तो डायमंड वियर करो। डायमंड जो होता है वो वीनस को और स्ट्रॉन्ग करता है। मैम इस बात से मुझे एक बात याद आई, बहुत समय पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने भी मुझे बोला था कि यहाँ पियर्सिंग करो। मेरे को तो सुनते ही मैं डर गया, भाई यही एक तरीका मिला है क्या, कुछ और बता दो। फिर उन्होंने कई सारे और उपाय बताए मुझे, बट ये वाला उपाय वो कह रहे थे ये 100% काम करता है। सर देखिए, आपका कोई चीज़ बंध गया है तो खोलना तो पड़ेगा ना, और उस दर्द को सहना पड़ेगा। और सर मतलब सर इतना पेन लोग वैसे ले लेते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़, बहुत नॉर्मल, आपको पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ ऐसा हुआ है। मतलब मैंने तो मोस्टली जितने भी लोग मेरे पास, स्पेशली बॉयज़ जो भी आ रहे हैं, तो जिनको भी मैंने ये वीनस की ये रेमेडी दी ना,
सर मतलब अच्छा दिन देख के और जाते हैं और करा के आ जाते हैं, और फिर मतलब विद इन अ 10-15 डेज उनको समझ में आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको रिजल्ट देने, ये चीज़ों का रिजल्ट है, इफेक्ट है, तभी लोग कराते हैं। Right. ठीक है, आप किसी एक को बोलोगे करा लिया, 2 को बोले करा लिया, लेकिन अगर 10 लोग आपके पास ये चीज़ लेकर आ रहे हैं और अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं उस चीज़ के प्रति, तो मतलब वो काम कर रही है और करती थी तभी लोग करवाते थे। Right. एक तो हमारे संस्कारों के अंडर में आता है ये। ठीक है, अगर कोई रुकावट है, कोई बाधा है, तो वो वहाँ से खुल जाती है। ओके तो इसलिए वीनस का ही बेस्ट उपाय माना जाता है। ओके अच्छा मैम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई कर्ज में डूबा होता है ज़्यादा, तो उस कर्ज से निकलने के कोई तरीका, कोई उपाय? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम मानते हैं कि कर्ज हम कर्ज में आए क्यों, ठीक है, उसके लिए वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अच्छा, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अब लोग वास्तु को सीमित कर देते हैं घर की एंट्री और एग्जिट से, कि मेरे जी घर का डायरेक्शन तो ये है, मैंने तो घर का डायरेक्शन के अलावा भी बहुत सारी घर के अंदर रखी हुई चीज़ें भी आपका वास्तु डिस्टर्ब करती हैं। कि आपका जो जल का आगमन है घर में, जल स्रोत कहाँ है, आपका जल की दिशा जो होनी चाहिए क्या वो है, या जो आपका डायरेक्शन है सोने का क्या वो सही है। कभी कभी लोग फैंसी चीज़ें देख के घर में ले आते हैं, सुंदर लग रहा था जी हम घर ले आए। हाँ जी, बहुत लोग करते हैं ये। आपको कोई भी सामान पिक करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्या मुझे ये पिक करने के बाद, यहाँ पे प्लेस करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे वॉच लगाने का एक डायरेक्शन है, ठीक है, घर में घड़ियाँ भी कहीं भी लगा दी जाती हैं, पितरों की फोटो लगा दी जाती हैं घरों में, ये सब नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं घर के अंदर, ये वास्तु दोष के अंदर आता है। जबकि मैम हर बार बंदा जाएगा और लेके आएगा और लगा देगा कहीं पे भी नॉर्मल। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी बातें कैसे ध्यान रखेंगे? तो वही चीज़ है ना कि आप कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन ज्ञान आपको उस चीज़ का है नहीं। तो उन चीज़ से बचने के लिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें आप कर भी रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ों का तो आपको बिल्कुल उपाय करवाना ही पड़ेगा, उसका कोई काट नहीं है। जैसे आपको अपने घर की एंट्री एग्जिट पता है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी दिशा से आना है, कौन सी दिशा से जाना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर चुके हैं, आपका वास्तु का ये वाला इशू नहीं है, तो आपके बेड की डायरेक्शन क्या है। ओके, थोड़ा बताते रहिए मैम कि किसके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। देखिए, इसमें भी ना बहुत हर किसी की रीडिंग जैसे अलग होती है। अच्छा। कोई वैदिक करता है, कोई केपी करता है, कोई केरला की भी एक चार्ट रीडिंग आ गई है, कोई तांत्रिक रीडिंग करता है। तो जैसे आपकी बर्थ चार्ट रीडिंग डिफरेंट है ना, वैसे ही वास्तु की भी रीडिंग हर किसी की डिफरेंट होती है कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपकी हर पर्सन टू पर्सन वो रीडिंग डिफर करती है। तो आपको इसका एक मतलब वास्तु दोष है अगर आपके घर में, या वास्तु का समस्या है आपके घर में, तो सबसे पहले उसके लिए आपका बेड का जो आपका जो किचन है ना, आपके किचन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो नॉर्थ का नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, किचन का नॉर्थ का डायरेक्शन वो नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा गया कि हर किसी के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी उसका वास्तु डिफर करता है कि उसके चार्ट क्या कहता है उसका वास्तु के लिए। 10 बंदे रह रहे हैं तो किसके चार्ट देखेंगे? जिसके नाम पे मकान होता है, ओके, हस्बैंड वाइफ में से जिसके भी नाम का होगा, तो उसका उसी के नाम का चार्ट देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वास्तु डिसाइड होगा कि इस पर्सन के लिए कौन से डायरेक्शन का भी। जैसे किसी के ग्रह बहुत ज़्यादा, किसी के लिए मंगल बहुत अच्छा है, किसी के लिए शनि बहुत अच्छा है, किसी के लिए साउथ की डायरेक्शन अच्छी है, किसी के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन अच्छी है, किसी के ग्रोथ इस डायरेक्शन से, किसी का ग्रोथ उस डायरेक्शन से। तो बहुत सारी रीडिंग के भी अपने पैटर्न है, अपने तरीके हैं। आप किसी चीज़ को सही नहीं कह सकते कि नहीं जी आपने ये गलत चीज़ बता दी, आप किसी को गलत नहीं कह सकते, किसी को सही नहीं कह सकते, कि हर चीज़ का मतलब है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। ओके, तो अगर आप उस चीज़ पे हैं तो वास्तु का जो आप एक बेसिक रेमेडी आप मान लीजिए, या फिर ये हर उस पे काम करेगी कि अगर समस्या लग रही है तो ये काम करेगी। आपको 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है। 4 मुखी रुद्राक्ष को आपको जहाँ पे भी आप पानी को स्टोर करके रखते हैं ना, जो भी आपका पानी का स्टोरेज है, वहाँ पे 4 मुखी रुद्राक्ष को आप डाल दीजिए, सारा घर वो पानी पिएगा। अच्छा, ठीक है। इट इज़ अ वाटर थेरेपी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, पानी ही हर चीज़ को काटता है। आपने सुना भी होगा कि पानी हर चीज़ को काटता है, और पानी से बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं। ठीक है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष का पानी अगर आप पी रहे हो, तो कोई भी समस्या अगर घर के अंदर वास्तु के थ्रू भी आ रही है, नेगेटिविटी के भी थ्रू आ रही है, या बाहर से कुछ ले आए हो, तो भी क्लीनिंग होती रहेगी, तो भी आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी।
Right. तो ये बहुत ही छोटी सी बहुत ही बेसिक रेमेडी है। घर के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें उठा के लगा ली है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पंचमुखी हनुमान स्थापित करने अपने एंट्रेंस पे। Okay. और वहाँ पे आपको रखने का एक तरीका है, उनको मंत्रों के साथ वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। Okay. ठीक कौन है, सा मंत्र मैम? ओम हनुमते नमः का। Okay. ठीक है, कितनी बार पढ़ के इसको लगाना? वो 21-11 जैसी आपकी इच्छा। Okay. आपको देखिए वो चीज़ को कितना स्ट्रांग बनाना है, ये सिर्फ लोग 108 माला भी कर ले, एक माला कर लो जिसमें 108 बार जाप होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप उसको प्लेस करेंगे तो जो भी आपके घर के अंदर आएगा ना, तो नेगेटिविटी वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। Okay. Right. तो वो मंत्र का उच्चारण करके आप उनकी सेवा करके और पंचमुखी हनुमान स्थापित करिए एकदम अपने एंट्रेंस, जैसे आपका गेट है, गेट के एकदम सेंटर में होना चाहिए वो। यानी आपने कर्ज को इन चीजों से जोड़ दिया एक तरीके, वास्तु से। बिल्कुल, वास्तु, क्योंकि घर की एनर्जी, क्योंकि आपने ये सब करके घर की एनर्जी अच्छी कर ली, आपके साथ एनर्जी बेटर हो गई, आपने अपनी एनर्जी चैनलाइज कर ली, घर की एनर्जी चैनलाइज कर ली। ठीक है, अब घर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया? पॉजिटिव, नॉर्मल। ठीक है, तो जब आपके घर का एनवायरनमेंट नॉर्मल हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप समझेंगे कि कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मुझे पैसा लगाना है, कहाँ से निकालना है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अपने आप में ही ठीक होगी। साथ ही साथ आपका महादेव का आप संकल्पित, आप 11 दिन या 21 दिन का आप संकल्पित होना चाहिए, लेकिन आपको जल चढ़ाना है। अच्छा, किसी भी तरीके का कर्ज हो, आपका उतरना ही उतरना है। अरे वाह। इनका एक मंत्र भी होता है, जो मंत्र करना चाहे वो मंत्र भी कर सकते, नहीं कर सकते तो वो उनकी इच्छा, लेकिन आप संकल्पित जल भी चढ़ा रहे तो भी काम करेगा। तो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। अच्छा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इसका आप जाप करिए। और जल चढ़ाते वक्त भी अगर आप ये बोल रहे हैं तो भी आपका कितना भी बड़ा आपका ऋण हो, कैसा भी कर्जा हो, कैसा भी लोन हो, आप परेशान हो, ये 100% काम करता है। वाह, क्या बात है। तो भैया कर्ज से अब मुक्ति हो जाएगी आप लोगों की। बहुत ये क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, बहुत सवाल होते हैं, क्योंकि कर्ज से जो है आई थिंक बहुत काफ़ी लोग परेशान है इस चीज़ से। अच्छा, एक परेशानी जो सबसे ज़्यादा लोग ये भी जूझ रहे होते हैं कि कहीं लोग आते हैं, बड़े प्यार से पैसा ले जाते हैं और उसके बाद पैसा फंसा देते हैं। जब देने का नंबर आता है तो उनकी नियति बदल जाती है। क्या करें? फंसा हुआ पैसा है, अब कैसे निकालें? फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए जो सबसे, वैसे तो फंसा हुआ पैसा निकलवा पाना किसी से थोड़ा सा चैलेंजिंग है, राइट। ठीक है, तो हम इसको मैं तो इनको बेसिकली तांत्रिक विधियों से करती हूँ। अच्छा। क्योंकि आपको किसी से निकलवाना आसान नहीं है, क्योंकि आसान होता तो वो दे देता। राइट। वहाँ पे मन का फेरन हो गया, मन बदल गया। तो आपका सामने वाले का जब मन ही बदल गया तो वो चीज़ इजीली आपके पास आने वाली तो है नहीं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नॉर्मल विधियाँ काम नहीं करेंगी, तो इसके लिए आती हैं तांत्रिक विधियाँ। अच्छा, ठीक है, तो उस विधि के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, वो प्रैक्टिस, और फिर वो जो आपका रुका हुआ पैसा या जो भी पर्सन आपका पैसा है वो खुद दे के जाता है। क्या कोई दर्शक कर सकते हैं? देखिए, आपको उसके लिए पर्टिकुलर, हाँ तो मतलब आप घर पे ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि तांत्रिक विधियों के नियम हैं, तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, और ये सब गुरु दीक्षा जिनकी हुई होती है, ये गुरु के सामने होती हैं चीज़ें, गुरु उसका रास्ता दिखाता है तब किया जाता है। ओके, ऐसा कोई यहाँ से बैठे कोई ऐसा उपाय नहीं है। यहाँ पे मैं उपाय दे दूँ, किसी ने कुछ कर लिया उपाय और उसको रिवर्स इफेक्ट आ गया, तो वहाँ पे समस्या है। ओके, यानी फंसा हुआ पैसा वैसे तो आप निकलवा दोगे ना? पैसा 100% निकलता है, 100% निकलता है। वो उसके लिए तो मतलब जो एक्सपर्ट है वो बैठे ही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश, हम उसमें जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पहले तो हम समय देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था, एक हमारे नोन है, वो कहीं पे वर्किंग थे, तो उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था कंपनी के साथ, तो वहाँ पे मन बदल गया इंसान का, तो वो वहाँ से चले आए। अब क्या है कि पर्सन फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा। अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं कर रहा, तो पैसे की बात कहाँ से आएगी? राइट। ठीक है, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, मैंने कहा देखिए, कभी भी आप कोई चीज़ के लिए ना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, हमें धीरे धीरे चढ़ना है, या समझना है कि सच में तो समस्या नहीं है उस पर्सन के साथ, या सही में प्रॉब्लम है, तो फिर हम अलग तरीका या कुछ और देखें, या फिर सच में वो इंसान बदल गया। तो उनको सजेस्ट हमने यही किया कि मैंने कहा आपका इस दिन से, आपने इस दिन ये काम
करा था और इस दिन खराब हुआ था। एग्जैक्ट डेट बताई मैंने उनको, कहते हैं बिल्कुल सही डेट है ये। एग्जैक्ट डेट बताई है मैंने। अच्छा। उनके बर्थ चार्ट को देख के। ओके। उनका बर्थ चार्ट देखा मैंने, उनको आज 3 महीने हो गए समस्या में, मैंने वो डेट बताई, कहते वही दिन था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी आप 3 महीने वेट करिए। अच्छा। मैंने कहा 3 महीने वेट करिए, आपका इस दिन पैसा आ सकता है। अच्छा ठीक है, तो हमारे चार्ट्स भी बहुत सारे। आगे अभी उनको टाइम दिया हुआ है। अच्छा। लग रहा है कि बात हो सकती है, क्योंकि मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया, तो जो चीज़ बिल्कुल रुकी हुई थी वो थोड़ी सी मूव हुई है। ओके। तो कभी भी एकदम से ना गलत चीज़ पे नहीं उतरना चाहिए। देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, राइट। आप वो क्यों करना चाहते हैं, क्या पर्पस है आपके करने का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं उनका कैसा। फिर भी मैम, अगर कोई दर्शक देख रहा हो घर से बैठे हुए, उनको कोई ऐसा मंत्र या कोई चीज जाप करके वो थोड़ा वो सामने वाले का मन को बदल दे। ऐसे में आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ से और आपका पैसा फंस गया है कहीं, आप बगलामुखी माँ का नाम लेना शुरू कर दो। अच्छा। बगलामुखी माई सबकी, मतलब कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, स्पेशली इन चीज़ों में थर्ड पर्सन जहाँ पे इन्वॉल्व है, कुछ इस तरीके की अड़चने हैं, तो वहाँ पे बगलामुखी माई का आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कितना भी 11 बार 21 वो बार आपकी, हाँ, 1 माला 2 माला, वो आपकी इच्छा, लेकिन समय एक ही होगा। ओके। रात का। अच्छा, सिर्फ रात का। बगलामुखी माई का नाम एनी सिर्फ स्पेशल टाइम? आफ्टर 10 आफ्टर 10 करिए आप। एंड बिफोर 3 और 4? हाँ, मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक कभी भी कोई चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा। 3-4 का जो टाइम होता है वो आप करिए। और कहते हैं कि उस समय हमारी जो एनर्जीज होती हैं बिल्कुल उस टाइम में अपने पीक पे होती हैं। तो जिनको कैश फ्लो भी बढ़ाना हो, कि मेरे को चाहिए कि मेरे पास कैश फ्लो बढ़ जाए, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, बिजनेस में बड़ा लॉस फील कर रहे हैं और बिजनेस बड़ा कम उस पे है और पहले बहुत अच्छा था, तो आपको उसके लिए भी, मतलब आपको सुबह 4 बजे अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, मतलब विद इन अ 41 डेज, मतलब इट्स अ गारंटेड। कोई भी चैलेंज कर सकता है आके कि मैंने ये किया और मेरा ये नहीं हुआ काम, मतलब विद इन गारंटेड। ठीक है, 41 डेज में आपको रिजल्ट आएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक पाठ करना है, श्री सूक्तम का पाठ करिए आप। ओके। कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्री सूक्तम पाठ करिए आप, सिर्फ लक्ष्मी जी का ध्यान करिए सुबह सुबह। लोग करना नहीं चाहते सर, अंगूठियां पहनना चाहते हैं। ये समस्या। शॉर्टकट से आपको कभी भी शॉर्टकट वाला ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जिंदगी में जो करो सर, परमानेंट करो। राइट। क्योंकि आपने आज के लिए नहीं कमाना, आपने आगे तक के लिए कमाना है, आपने आगे तक के लिए बनाना है। नंबर लिख के 4 दिन पैसा हो जाएगा, 5वें दिन फिर आप दूसरे का मुंह देखो, इसने अच्छी रेमेडी दी जी, उसने अच्छी रेमेडी दी। कोई भी काम को ना पक्का परमानेंट करना चाहिए। ये टेम्परेरी काम करोगे ना तो चीज़ें हमेशा टेम्परेरी रहेंगी लाइफ में। तो आज ही अभी ही जो है ना, लिख लो कमेंट के अंदर कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 41 डेज के बाद जो है आप बताना कि काम हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों मैम? बिल्कुल, क्योंकि 100% रिजल्ट देता है। हाँ। सर, देने से पहले ना कभी भी कोई चीज़ तो अपने ऊपर अप्लाई करके देख लेनी चाहिए कि वो सच में रिजल्ट दे भी रही है कि नहीं। और आपके सारे उपाय वैसे ही ट्राइड एंड टेस्टेड है सर। हम लोग पहले मेरा स्पेशली, मैं बाकियों का तो कमेंट नहीं कर सकती, बट मैं अपने लिए जो भी चीज़ें बताती हूँ वो पहले मैं खुद देखती हूँ कि मुझे उसका कितने % रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उस चीज़ का करने का, क्योंकि कभी कभी चीज़ें रिवर्स इफेक्ट भी देती हैं। ओके। आप चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो रिवर्स इफेक्ट हर चीज़ का है। तो आपको उस चीज़ का रिवर्स इफेक्ट है, नहीं है, कितना है, कैसा है, वो आपको बताना होता है। कोई भी अगर आपके पास आता है उस चीज़ को लेके, तो ये मेरा तरीका है काम करने का। मैम, आज मनी की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो भैया एक जॉब भी लोगों को जो है वो नहीं लग पाती, तो जॉब को अपनी तरफ जो है वो करने की रट रहे कि भैया जॉब नहीं मिल रही, कहीं भी जाए इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है या नहीं मिल पाता, क्या करे, कोई तरीका? तो जॉब के लिए सबसे जो इजी रेमेडी है वो आपकी होती है कि आपको अपने, जब भी आप जॉब के लिए जाएं, ठीक है, अपना मॉर्निंग का जो भी आपका रूटीन होता है वो आप करके, तो जैसे आप निकलने लगे ना, तो सबसे पहले आपको अपने माँ के पैर छू के, माँ हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनका ध्यान करके मन में। राइट। घर से बाहर जब निकलते हैं तो उनका ध्यान करके, उसके बाद 1 ग्लास लेना है, पानी भरना है उसमें, ठीक है। उस पानी में आपको हल्का सा मिश्री, ठीक है, हनी जिसे शहद कहते हैं, वो डालना है।
उस जल को ग्रहण करना है, ठीक है। उस जल को ग्रहण करने के बाद ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः बोलते रहना है और जल पीते रहना है मन में, ठीक है। और उसको अपने मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर हर 7 चक्रों में, वो 7 चक्र हैं आपके जो बॉडी में, जाना चाहिए, वो पूरा चक्रों में उसको बिठाना है बोलते बोलते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत तेज़ अट्रैक्शन करती है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या चाहिए वो आपने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जॉब कैसे, लक्ष्मी अट्रैक्शन कहाँ से आएगी, जॉब से आएगी ना। तो आपने उसको अपने 7 चक्रों में बिठाया उस मंत्र को, उसके बाद आपने जो ग्रहण किया है वो सब अट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप घर से निकलते वक्त अपनी माँ को याद करेंगे, अगर घर में कोई बड़ा है तो उसके आप चरण स्पर्श करिए, ठीक है। अगर घर में छोटी बच्ची है तो उससे अपने सर पे हाथ फिरवाइए, और अगर घर में छोटी बच्ची आपके है तो आप शुक्रवार को उसके पैरों में आलता ज़रूर लगाइए। आलता क्या होता है मैम? कलर जिसको बोलते हैं, लाल रंग का होता है, वो पैरों में देवियों के लगता है, लोग नवमी वाले दिन मोस्टली देखा है हमने लगाते हैं। तो ये आप करिए। और एक दिन पहले, जैसे आपको पता है कि आपका इंटरव्यू अब कल है, तो उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त आपको, जैसे आप लेट गए हैं बेड पे हैं, आपको अपने माइंड में ये चीज़ बोलनी है, जॉब मिल गई है, काम अच्छा करना है। जॉब मिल गई है, काम अच्छा करना है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। तो जैसा बोला वैसा अट्रैक्ट किया, निकलने से पहले ये रेमेडी किया, ब्लेसिंग लिया और चले गए, तो अपने आप को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाना है। तो मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाओगे और इस तरीके की चीज़ों को जब आप एनकरेज करोगे, और ये चीज़ें एक दिन में कभी नहीं होती, ये नहीं कि परसों जॉब के लिए निकलना है जी मैंने तो आज ये कर लिया। धीरे 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 अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। ये हम धीरे धीरे ही कर सकते हैं, एक दिन में कोई मैजिक नहीं होता जो चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आप ये करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे रिजल्ट हैं इसके। बाकी इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहना। हाँ बिल्कुल, वो तैयारी करते रहना। वो कहते हैं एग्जाम, तो एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ नहीं करी, सिर्फ माला जपते रहे, तो वो चीज नहीं हो गया। हाँ, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, लेकिन आपको लगता है यार बैड लक है यार, जब जाता हूँ तब रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो तब इन चीजों को साथ में अपनाइए, बिल्कुल, ताकि लक भी आपके फेवर में हो जाए। जी, मान लीजिए TCS कंपनी में कोई बंदा जॉब लेने जा रहा है, तो वो ऐसे जॉब करे, TCS में मेरी जॉब लग जाए, और ऐसे करते हुए पानी ले जाए। हाँ, मतलब ये जॉब मेरी लग गई है, मुझे अच्छा काम करना है, अपने आप को बिल्कुल मेरे को प्रिपेयर रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, जितना दोगे डबल मिलेगा। जो भी आप देते हो यूनिवर्स को, इसलिए कहते हैं अच्छा दो अच्छा मिलेगा, चाहे आप गलत दे रहे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करती हूँ कि आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, गलत या सही करते हो, ठीक है, यूनिवर्स सब देखता है, सिर्फ यूनिवर्स ही है जो सब जानता है, ये प्रकृति सब कुछ जानती है। कभी कभी होता है ना, कोई बहुत हर्ट करके चला जाता है, बड़ा मन दुखता है कि बड़ा दुख दे दिया यार इसने, तो आपने उसको कहते हैं छोड़ना, जाने दे, कोई बात नहीं। आपने तो उसको जाने दे, लेकिन यूनिवर्स नहीं जाने देगा। आप तो हो सकता है कि इट्स ओके कह के उस बात को भी ख़त्म कर दो, यूनिवर्स ने देख लिया। तो यूनिवर्स ने जब उस चीज़ को देख लिया, तो वो जब उसको लौटाएगा तो वो 100% बढ़ के मिलने वाला है। अच्छा, तो ये रूल है कि जो दोगे वो मिलेगा, क्या देते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा दोगे तो 100% अच्छा मिलेगा, चाहिए तो अच्छा देना पड़ेगा। राइट। अब आप उसको अपनी मजबूरी समझिए या अपने कर्म समझिए या जो मर्जी समझिए, जैसा देंगे वैसा लेंगे, राइट। तो अच्छा दीजिए। हाँ, वही बात है, अगर सामने वाला कोई बंदा खड़ा है, अगर आप उससे मैनर्स से बात करोगे तो वो भी मैनर्स में करेगा, तू तड़ाक करके बात करोगे तो वो भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, राइट। चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, चीज़ बात होती है। तरीके आपको खुद के लिए चेंज करने, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने अंदर ही चेंज करनी है। कोई भी चीज़ तब काम करती है जब हम उस चीज़ के लिए खुद पूर्ण रूप से समर्पित हो या कर रहे हो। हम खुद आधे अधूरे तैयार हैं करना, हम आधी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सच्चाई तो हमें खुद को पता होती है कि हमारे एफर्ट कितने हैं उस चीज़ को करने के लिए। जितने भी, मतलब मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कंसल्टेशन भी रहती है, खुद का भी बहुत सारी और चीज़ें में है, तो लोग
को मैं उपाय देती हूँ ना, तो वो कहते हैं हमारा उपाय आप ही कर दो। अच्छा, मतलब यहाँ तक लोगों का है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, ये उपाय भी आप कर दो। आप एक काम करो, आपका जितना खर्चा लगता है मुझे बता दो, ये पेमेंट आपको हो जाएगी, ये आप हमारी तरफ से कर दो। अच्छा, आपके कर्मों को आप नहीं काटोगे, मैं काट दूंगी, ये कैसे ये कैसे पॉसिबल? कुछ कहते हैं ना कि हाथ लगा के चले जाना, हमारा कर देना, नहीं होता, नहीं होता है सर, नहीं होता है ये। जो भी लोग ये चीज़ का अश्योरेंस दे के काम कर रहे हैं ना सर, बिलीव करिएगा, अपने कर्मों को इतना खराब कर रहे हैं ना। जिस चीज़ के लिए आपने ये चीज़ सीखी है ना, उस चीज़ का पहला रूल ही तोड़ दिया है आपने। अच्छा, हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ नियम से चलती है। हमारी इन चीज़ ऑकल्ट का भी नियम है। लोग कहते हैं जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, फ्री में देख लो। मैं देख लेती, मैं कर देती, लेकिन वो नियम के खिलाफ है मेरे, क्योंकि मैं आपके कर्मा में इंटरफेरेंस कर रही हूँ। ओके, उसका रिवर्स इफेक्ट तो मेरे ही ऊपर आएगा। आप मुझे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप चिड़िया को, पशुओं को कुछ भी खिला दो, एक रोटी दान कर दो उस नाम से, राइट, वो भी इफेक्टिव वो है। भी इफेक्टिव है। लेकिन खाली हाथ ना आप किसी के पास जाओ, ना वो काम करेगी। राइट, ये नियम में आता है ना। गलत सीखा है, सीखा ही नहीं है गलत करने के लिए, तो दे नहीं सकते। राइट, और बहुत लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं। हाँ वो तो करते हैं लोग। तो ये चीज़ें अपने लिए खराब है सर, ठीक है दूसरे मैम, का तो आप क्या एक मैं करेंगे? आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम कि अगर जब पैसों की बात चल रही है तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, जी। ग्राहक बढ़ाए अपने यहाँ पे कि ग्राहक खूब आ जाए, फ्लो बढ़ जाए और बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उसका कोई एक अच्छा सा उपाय बताइए। उसका एक बहुत ही मतलब ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट उपाय है, और बहुत ही मतलब इतना सिंपल उपाय है। आपको इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आपको गंगा जल लेना है, ठीक है, उसमें नींबू डालना है, ठीक है। उसके बाद 1 चुटकी हल्दी डालनी है और कपूर डालना है, अच्छा, ठीक है। सब मिक्स करना है। तो जो भी आपका ऑफिस है, अपने ऑफिस के सेंटर में पहले खड़े होना है। वहाँ पे सेंटर में खड़े होके याद करना है माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को और विष्णु जी को, तीनों को याद करना है। और तीनों को याद करते करते अपने पूरे ऑफिस में उस जल का छिड़काव करना है। अच्छा, ठीक है, ये पूरे जल का छिड़काव आपने कर लिया। उसके बाद आपको अपने ऑफिस में और घर में श्री यंत्र की स्थापना हमेशा साउथ डायरेक्शन में होती है। अच्छा, लोग मंदिरों में रख देते हैं, जबकि मंदिर नॉर्थ में होता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मंदिर की। राइट, लोग साउथ की चीज़ को उठा के नॉर्थ में रख देंगे, कहाँ से आएगा इफेक्ट? वास्तु का ही वहाँ पे खंडन हो गया ना। राइट, तो साउथ की डायरेक्शन है श्री यंत्र की, अच्छा, ठीक है। तो आपको साउथ डायरेक्शन में रखना है श्री यंत्र को, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, ठीक है। आपको वहाँ पर श्री यंत्र की जब आप स्थापना कर रहे होंगे तो उस पर कुमकुम, हल्दी और अष्टगंध लगा के माँ लक्ष्मी को याद करते रहना और वो टीका करते रहना है। Okay. उसके बाद आपको श्री यंत्र का स्थापना के बाद श्री सूक्तम का पाठ करना है। एटलीस्ट आपको 11 दिन करो आप श्री सूक्तम पाठ, ओके, ठीक है। तो जो आपका फ्लो है ना, वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है एक्चुअली, ओके, तो वहाँ से आपको अट्रैक्शन मिलेगी। ओके, तो सूक्तम पाठ करने के बाद आपको अट्रैक्शन क्रिएट होने लगेगी। मतलब आप, मैं 11 दिन बोल रही हूँ, 7 डेज में आपको समझ में आ जाएगी आपने किया क्या है। विद इन 7 days, 7 डेज, मतलब मैं 11 दिन तो ज़्यादा बता दिया मैंने। वो 7 डेज में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएंगे कि जो मैंने किया है उसका क्या रिजल्ट है और कैसा वो काम कर रहा है। ओके, तो ये मतलब जो भी मैंने आपको उपाय दिए ना, वो आपके सारा सनातन का हिस्सा है। राइट, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं कुछ बना नहीं सकती, राइट, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं मैं कुछ भी बना के और सामने दे दूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं, जो हमारी किताबों में हैं, जो हमने पुराना है हमारा, और उन पे ही चलना है। उन्हीं पे अगर हम चलेंगे ना तो लाइफ में परमानेंटली कुछ अचीव करेंगे। आज बहुत ही अच्छे अच्छे मैम आपने मुझे उपाय बताए और दर्शकों का भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा मैम। अब चलने से पहले एक छोटा सा, हम आजकल अपने गेस्ट से जो है एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं मैम। ओके। तो मैं आपके साथ एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूँगा मैम, ठीक जी, है? जी। तो चलिए रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। जी मैम, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे, ज़्यादा पावरफुल क्या है आपकी नज़र में, मंत्र या कर्म? कर्म। कर्म पहले है। पहले कर्म है। ओके, सेकंड, सबसे फास्ट पैसे लाने वाला कोई एक आइटम जो हम अपने पास रख सकते हैं? श्री यंत्र, छोटा, श्री यंत्र होगी, ओके, स्मॉल साइज में बनता भी है, बना भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए
क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हम सिर्फ नाम ले लें या फिर डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए? देखिए नाम और डेट ऑफ बर्थ में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके बेसिस पे ही आपका वो बाकी चीज़ें होंगी। और अगर DOB ना हो तो नेम से नहीं चलेगा? नाम से एक्चुअली आपका मैनिफेस्ट, आप सिर्फ नाम से नहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है आपका रीडिंग, जो ऑरा रीड करना जानता है, जो फेस रीडिंग जानता है, जो पाम रीडिंग जानता है, फिर आप उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, फिर बर्थ का तो आप नहीं कर सकते, बर्थ चार्ट रीड नहीं करवा सकते फिर। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रंग पैसे को अट्रैक्ट करता है और किस दिन उसको पहनना चाहिए? लाल रंग शुक्रवार के दिन। अच्छा, कुछ वाइट सुना है मैंने, वाइट नहीं होते। माँ लक्ष्मी को लाल पसंद है। अच्छा, लाल पसंद, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, माला पैसे के लिए बताइए आप कौन सी है जो अच्छा काम करती है, स्फटिक माला या कमल गट्टे की? कमल गट्टे की। कमल गट्टे की जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपने सही से जवाब दिया मैम। और आई थिंक आप सबको भी इनसे फ़ायदा पहुंच गया होगा और आप चाहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस और बढ़े तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये क्वेश्चन के आंसर दिए। और अब एक व्यूअर का हम क्वेश्चन उठाते हैं, उसका आप एक बार रिप्लाई दीजिए। चलिए व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है मैम ये व्यूअर का, इनका नाम है इनोसेंट गर्ल 3015 करके एक आईडी से आया है। सर कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे निरोग रहे और प्रेगनेंसी जो है वो जल्दी हो जाए। निरोग रहने के लिए और प्रेगनेंसी जल्दी होने के लिए मैंने आपको बताया था वाटर थेरेपी बेस्ट होती है। 4 मुखी का पानी पिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कंसीव नहीं हो रहा है तो कंसीव नहीं होने के लिए मैं रुद्राक्ष की रेमेडी देती हूँ, जो कि 7 मुखी रुद्राक्ष होती है, या फिर गर्भ गौरी। ओके। गर्भ गौरी रुद्राक्ष के जो रिजल्ट है सर, देखिए स्टोन्स का रिजल्ट अलग होता है और रुद्राक्ष के इफेक्ट अलग होते हैं। स्टोन्स का एक टाइम है कि किसी की उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन जो रुद्राक्ष है वो आजीवन है। ओके। जब तक आप जीवित हैं वो तब तक आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की गर्भ गौरी रुद्राक्ष और 7 मुखी, क्योंकि 7 मुखी माँ पार्वती का माना जाता है और गर्भ गौरी कंसीविंग के लिए बेस्ट है। मतलब 99% लोगों के ऊपर इफेक्टिव है। ओके। तो ये रिजल्ट आप जब देख रहे हो अपने सामने तो आप सही चीज़ ही दोगे। तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष हमेशा मतलब जो लोग कंसीविंग का इशू लेकर आते हैं वो ये ले, वो ये इसे धारण करें और निरोग रहे तो उसके लिए वाटर। हाँ, वाटर थेरेपी, क्योंकि वाटर थेरेपी आपकी हर चीज़ में हेल्पफुल होती है। तो निरोगी काया। हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप वाटर थेरेपी भी ले रहे हैं और उसके बाद भी आपकी चीज़ें उतनी बेटर नहीं है तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 5 मुखी रुद्राक्ष का क्या होता है कि आपके पंच तत्वों को बैलेंस करता है। तो पंच तत्व बैलेंस आपके अगर हो जाते हैं तो वैसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाते हैं, तो वो कोई उसमें समस्या नहीं होती है। ठीक है जी, इनोसेंट गर्ल जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और आप लोग भी कमेंट करते रहिए, जो कि सबसे बेस्ट कमेंट निकलते हैं तो हम उसी को निकालते हैं। रिपीटेड आप अगर कोई एक ही क्वेश्चन का बार बार पूछते रहेंगे, जो कि पहले ही इस वीडियो के अंदर आंसर आ चुका होता है, वो नहीं दिया जाता। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो कि न्यू होता है तो वो क्वेश्चन हम जरूर उठाते हैं, तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।